इसराइली फौज के ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले। वस्ती शहर शानंदाज पर मिसाइल हमले में 2 अफराद शहीद। कई रिहायशी इमारतें और पुलिस स्टेशन मलबे का ढेर बन गए। ईरान के वस्ती शहर किरमान पर भी मिसाइल हमले में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। तेहरान के नीलोफर स्क्वायर पर 20 अफराद लुक्मा अजल बने। शुमाली तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मनाब में स्कूल पर इसराइली हमले में अमवात की तादाद 180 हो गई। इसराइल ने हफ्ते को स्कूल को निशाना बनाया था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर ईरान में 40 रोजा सोग और 7 दिन की तातील का ऐलान। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। खुदकुश ड्रोन्स बरसा दिए। मगरबी यरूशलेम और दीगर इलाकों में निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने हुकाम के हवाले से बताया, बैत शम्स में 9 इसराइली हलाक हुए। शिमाली यरूशलेम में 27 इसराइली जख्मी हुए। अल जजीरा टीवी का कहना है, इसराइली फजाई दिफाई निजाम को तोड़ते हुए ईरानी मिसाइल निशाने पर लगा। इराक में ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन की सलमान पोर्ट पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी हमलों में 560 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा किया है। Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command has gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. खामनेई समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरानी फौजी जनरल जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की हलाकत पर ईरानी अवाम ने जश्न मनाया। मुहिब्बे वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर ले। हमने ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरानी रजीम को न्यूक्लियर हथियार तक रसाई नहीं दे सकते। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। मकासद हासिल होने तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, पाकिस्तान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान ने अमरीकी सदर की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी कहते हैं, ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ट्रंप पहले अमरीका के नारे को पहले इसराइल में तब्दील कर दिया। ताकत के हुसूल की इसराइली भूख पर अमरीकी फौजों को कुर्बान कर दिया। अमरीकी फौजियों और उनके खानदानों को उसकी कीमत चुकाना होगी। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी आवर और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। टैंकर्स अब खलीज फारस और अबनाए हुर्मस में जल रहे हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने अब्राहम लिंकन पर हमले की तरदीद कर दी। कहा, ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। कुवैत पर हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। 5 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने लेबनान पर मिसाइल बरसा दिए। 31 अफराद शहीद, 150 जख्मी हो गए। 20 अफराद बेरूत के नवाह और 11 अफराद शुमाली लेबनान में लुकमा अचल बने। इसराइल ने 50 इलाकों के लिए वार्निंग जारी की कि लोग इन कस्बों से दूर चले जाएं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इसराइल के हमलों में हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद राद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने लेबनान से रॉकेट दागे जाने की तस्दीक की। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेबनानी वज़ीर आज़म ने हिजबुल्लाह के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, हिजबुल्लाह ने इसराइल को लेबनान पर हमले करने का जवाब फराहम कर दिया है। खलीज ताउन काउंसिल ने किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए खलीजी रियासतों के हक की तौसीक कर दी। काउंसिल का गैर मामूली इजलास उर्दन समेत जीसीसी मुल्कों को निशाना बनाने वाले ईरानी हमलों की सख्त मजम्मत। कहा, यकीन दहानी कराई थी कि अरब सरजमीन ईरान पर हमले में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जाहिरियत की गई और शहरी तंसीबात और अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। इजलास में वाज़ेह किया गया कि किसी भी रुकन रियासत पर हमला जीसीसी की तमाम रियासतों पर
बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरान से सफीर वापस बुला लिया। इमाराती वजारत खारिजा में ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। The United Kingdom was not involved in the strikes on Iran. Iran has launched sustained attacks across the region. The United States has requested permission to use British bases, and we have accepted this request. बरतानिया ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बरतानी वजीर आजम कीयर स्टार्मर कहते हैं बरतानिया ईरान पर बराह रास्त हमलों में शामिल नहीं, सिर्फ दिफाई ताउन कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ईरान के खिलाफ दिफाई इकदाम पर तैयार। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तीनों ममालिक का ईरान के बिला इम्तियाज और गैर मुतनासिब मिसाइल हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा ईरान ने ऐसे मुल्कों को भी निशाना बनाया जो इब्तदाई अमरीकी और इसराइली कार्रवाई में शामिल नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका और इसराइल की फौजी कार्रवाई में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारा कुवैत में गिरकर तबाह हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है हादसे के बाद पायलट ने बरवक्त जहाज से छलांग लगा दी, जिसके बायस वो महफूज रहा। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने के करीब से धुआं उठता देखा गया। बहरीन के इलाके अल जफीर के करीब भी धुआं देखा गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इन वाकयात से मुताल्लिक सरकारी सतह पर बयान जारी नहीं किया गया। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर हमलों में पहल करने का कोई मंसूबा नहीं था। रॉयटर्स के मुताबिक ऑन कैमरा ब्रीफिंग में पेंटागन हुकाम ने कांग्रेस को बताया ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी फोर्सेस अमरीकी मफादात के लिए फौरी खतरा है, लेकिन ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों से पहले अमरीका पर हमले का मंसूबा बनाया था। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। शदीद मंदी से कारोबार का आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 15,121 पॉइंट्स की कमी के बाद ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकी गई। मार्केट दोबारा खुली तो 13,455 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इस वक्त इंडेक्स 1,54,607 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में आज और कल स्टॉक मार्केटें बंद रहेंगी। मशरिक़ वस्ता में हमलों के बाद तेल की सप्लाई मुतासर। कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.5% बढ़कर $76 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI की कीमत $69.69 फी बैरल हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास अब कल होगा। अहम कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर। खित्ते में कशीदगी और जंगी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास में गैर मुल्की सिफारतकार, गवर्नर्स और वज़राए आला भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज। मिशन की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से इफ्तिताही मुलाकात। जुलाई से जनवरी मौशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। IMF से हुकूमती अखराजात का प्लान B शेयर किया जाएगा। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के शोबे की कारकर्दगी से मुतालिक इल्तमात में लिया जाएगा। बैरूनी कर्ज और फाइनेंसिंग की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1.2 अरब मिल सकेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलने की तवक्को है। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल AP न्यूज को हैक कर लिया। भारतीय चैनल पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के अक्ताबसात
ड्राफ्ट्स भी नशर हुए हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के 1 से ज़ायद न्यूज़ चैनल्स की नशरियात हैक करके मोसाद की हिमायत में पैगाम चलाए गए थे। कई पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट समेत 19 मुल्कों में गूगल इश्तिहारात से प्रोमो मोसाद चलाई गई। वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं साइबर हमलों पर तहकीकात जारी है, मामले की तह तक जाएंगे। चंद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कुछ पैगामात आए हैं। यहूद हिंदू गठजोड़, मुस्लिम नस्लकुशी पर इंतहा पसंद मोदी को इसराइल नवाज पॉलिसी पर कड़ी तनकीद का सामना। भारत और इसराइल के दहशतगर्दाना मकरू किरदार ने खित्ते को फिर जंग में धकेल दिया। इसराइली जहरियत की गैर मशरूत ताईद ने भारत के नाम निहात गैर जानिबदारी के दावों का पोल खोल दिया। भारत में ऑपोजिशन जमातों ने मोदी के गुज़श्ता हफ्ते इसराइली दौरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय ऑपोजिशन ने कहा मोदी के दौरे ने ईरान पर फजाई हमलों की ताईद का तासुर देकर खित्ते को बहरान में मुब्तला कर दिया। अमरीकी हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर आई। इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे लगाए। कराची में अमरीकी काउंसलेट पर एहतजाज किया गया। अमरीकी काउंसलेट जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। माई कलाची रोड, एमटी खान रोड और सीएम हाउस जाने वाली रोड पर कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। लाहौर में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर धरना। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। पंजाब में सिक्योरिटी मजीद सख्त, दफा 144 नाफिज। लाहौर में अमरीकी काउंसिल खाने के अतराफ में कंटेनर और खारदार तारें लगा दी गई। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ताकतवर जवाबी कार्रवाइयां जारी। ऑपरेशन गजब लिल हक में 46 मकामात को फजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने बताया ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक तालिबान रजीम मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से आज 106 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजा, कुवैत और बहरीन की परवाजें मनसूख। गैर मुल्की एयरलाइन फ्लाईनॉस ने पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। फ्लाईनॉस की परवाज 315 रियासत इस्लामाबाद पहुंची। तर्जुमान PAA का कहना है पाकिस्तान की फिजाई हदूद हर किस्म की परवाजों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली और महफूज है। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ताकतवर जवाबी कार्रवाइयां जारी। ऑपरेशन गजब लिल हक में 46 मकामात को फजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने बताया ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 जख्मी हुए, 182 पोस्टें तबाह और 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 185 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने कुरम सेक्टर से मुल्हिका अफगान कोरचार चेक पोस्ट के परखचे उड़ा दिए। चौकी पर मौजूद मुत्तादिद अफगान एहलकार जहन्नम वासिल। 28 फरवरी को बहादुर पाकिस्तानी जवानों की अफगानिस्तान में दाखिले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार होने लगे। पाक फौज ने अफगान तालिबान के कंपाउंड्स क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। वेस्टइंडीज नॉकआउट। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 मरहले के आखिरी मैच में भारतीय टीम 5 विकेट से कामयाब। कलकत्ता में वर्ल्ड कप का अपना सबसे बड़ा 196 रन का हदफ हासिल किया। संजू सैमसन की मैच विनिंग इनिंग्स, 50 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 97 रन स्कोर किए। विनिंग शॉट भी लगाया। मैच के हीरो करार पाए। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल बुध को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कोलकाता में खेला जाएगा। जुमेरात को भारत और इंग्लैंड की टीमें मुंबई में 2-2 हाथ करेंगी। फाइनल इतवार को अहमदाबाद में होगा। उन्होंने हर टीम को पढ़ा हुआ है, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। सिर्फ प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वर्ल्ड कप में। जब भी हम लोग अपसेट होके आते हैं, ये सिर्फ प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सारी टीमों का देख लें, बैट्समैन मिड ऑर्डर स्पेशलिस्ट है, वही आके संभालते हैं।
और भारत ने हर टीम पर वर्किंग कर रखी है। भारत की टीम जनूबी अफ्रीका से बहुत बेहतर लग रही है। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी, हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली ने कहा, खिलाड़ियों के साथ टीम सिलेक्ट करने वालों का भी नाम आना चाहिए। सलमान आगा बहादुर आदमी है, जिम्मेदारी कबूल की। शुएब मलिक ने कहा, मैच हारने की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों पर डालना ठीक नहीं। कामरान अकमल बोले, सारी टीमों को देखें तो उनमें मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारी टीम में नजर नहीं आ रहा कि किस खिलाड़ी को कब और कहां खिलाना है। आदिल मुस्तफा चौधरी ने अपने दिलचस्प चुटकुलों से खूब कह कहे बिखेरे।